एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू वाला पार्ट। मतलब हम यहाँ पे सारी चीज़ों का एमसीक्यू यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जैसे कि ग्रामीण विकास हो गया, पंचायती राज, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से भी हम देखेंगे, और यहाँ पे हिंदी का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ पर डे 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना जो एमसीक्यू वाला पार्ट है ये स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामीण विकास में भी कौन सा मनरेगा वाला पार्ट जो है इसको पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने देखा अभी तक जितने भी मैंने थ्योरी वाली क्लासेस के साथ एमसीक्यू वहाँ पे अटैच करके आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मुझे वहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब आप लोगों के साइड से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे थ्योरी क्लास आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे बेटर है कि मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यू करूं, एमसीक्यू शेयर करूं, क्योंकि आप मतलब मुझे नहीं लगता कि थ्योरी क्लास आप लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि और भी यूट्यूब में बहुत सारी मतलब वीडियोस अवेलेबल है जिसके थ्रू शायद आपने अपनी थ्योरी क्लास कंप्लीट कर ली होगी। अभी फ़िलहाल आपको क्या है कि एमसीक्यू की नीड है, तो मुझे लगा कि एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज से स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो संसद में नरेगा अधिनियम कब पारित हुआ? तो मनरेगा से नरेगा जो है ये अधिनियम जो है संसद में कब पारित हुआ था? तो संसद में जो है मनरेगा से जो है ये नरेगा कब हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये कब जो है नरेगा में सांसद से पारित हुआ था? मतलब अधिनियम ये जो है पारित कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2005 को। तो 23 अगस्त 2005 को। अब कैसे याद रखेंगे? जैसे कि 15 अगस्त को क्या हुआ था कि 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो 15 अगस्त से जस्ट थोड़े दिन पहले, मतलब 23 अगस्त तक, ठीक है, 15 अगस्त से जस्ट थोड़े बाद, 15 अगस्त से जस्ट थोड़े बाद, जस्ट कितने दिन बाद, 1 वीक के बाद, 15 अगस्त के जस्ट 1 वीक के बाद क्या किया गया, यहाँ पे लोगों के हक के बारे में भी सोचा गया। मतलब उनके बारे में ये सोचा गया कि उनको रोजगार दिलाया जाए ताकि वो अपना जो है जीवन जो है अच्छा कर सके, उनका जो आजीविका जो है ये अच्छा हो सके। तो इसके लिए जो है मनरेगा को नरेगा में चेंज किया गया। तो मनरेगा को नरेगा में कब चेंज किया गया? 15 अगस्त के जस्ट 8 दिन बाद, मतलब 15 अगस्त के जस्ट 8 दिन बाद, तो कितना, 23 अगस्त 2005 को। तो ये संसद में कब पारित हुआ? तो संसद में जो है नरेगा अधिनियम पारित हुआ 23 अगस्त 2005 को, 23 अगस्त 2005 को। अब नेक्स्ट है अधिसूचित कब हुआ? पहले तो पारित होना ज़रूरी है, पारित होने के बाद ये जो है अधिसूचित होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपको मैं इतने अच्छे से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, मतलब ये यहाँ से अगर कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, इतने क्वेश्चंस आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे जो मनरेगा वाला पार्ट है ये आपका टोटली कवर हो जाएगा। तो आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, कल भी देखेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम हर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ज़रूर बताइएगा कि ये एमसीक्यू का सीरीज़ कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू हम ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है नरेगा अधिनियम कब अधिसूचित हुआ? तो नरेगा अधिनियम जो है अधिसूचित कब हुआ? सबसे पहले ये पारित कब हुआ? तो पारित की बात करें तो ये 23 अगस्त 2005 को हुआ। लेकिन वही पारित की बात अधिसूचित की बात करें तो अधिसूचित कब हुआ? ये 7 सितंबर 2005 को। मतलब अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो 7 सितंबर 2005 को ये क्या हुआ? अधिसूचित हुआ। फिर ये लागू कब हुआ? तो यहाँ से आप कंटिन्यू फैक्ट पॉइंट याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ कि पारित होने की डेट। तो पारित होने की डेट क्या है कि 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त से जस्ट 8 दिन बाद, मतलब 23 अगस्त को ये पारित हुआ। 23 अगस्त को जैसे ही पारित हो गया, फिर उसके जस्ट एक महीने बाद मतलब सितंबर में 7 सितंबर 2005 को क्या हुआ? 7 सितंबर 2005 को ये क्या हुआ? अधिसूचित हुआ। अधिसूचित का स आप ले सकते हैं, स से सूचित और स से 7 सितंबर जो है 2005 को नरेगा अधिनियम जो है ये अधिसूचित हुआ। लेकिन लागू होने की बात करें तो लागू ये हुआ 2 फरवरी 2006 को। कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। अब सोचिए कि नया साल मना लेते हैं, नया साल के मनाने के बाद जैसे कि
फरवरी का दूसरा तारीख आएगा उसमें हम नरेगा को लागू कर देंगे। तो नरेगा को लागू कब किया गया? नरेगा को लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को, लेकिन अगले साल पे। पहले पारित हुआ, पारित कब हुआ? 2005 में हुआ, 23 अगस्त 2005 को। फिर अधिसूचित हुआ 7 सितंबर 2005 को। फिर उसके बाद इसको अब क्या करना है? फाइनली लागू करने का टाइम आ गया। तो लागू करने का टाइम आया तो लागू करने का डेट कौन सा हुआ? ये हुआ 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को। नेक्स्ट है नरेगा का प्रथम चरण कब लागू हुआ? तो पहला चरण की बात कर रहे हैं। जैसे कि अब नरेगा जो है ये लागू तो कब से हो गया था? 2 फरवरी 2006 को, लेकिन इसका पहला चरण जो है कब लागू हुआ? तो इसका पहला चरण कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 को। जिस दिन ये लागू हुआ था उसी दिन ये इसका पहला चरण। तो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन कर सकता है। तो अगर कहेगा कि पहला चरण कब लागू हुआ, तो ये भी जिस दिन ये लागू हुआ था उसी दिन ये जो है इसका पहला चरण भी लागू हो गया था, मतलब 2 फरवरी 2006 को। पॉइंट याद करते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले पारित होने की डेट क्या है? पारित कब होगा? जब स्वतंत्र हुआ उसके 8 दिन बाद, मतलब 15 अगस्त को छोड़ के 8 दिन बाद एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो 23 अगस्त 2005 को नरेगा पारित हुआ। लेकिन उसकी अधिसूचना की बात करें तो अधिसूचना कब मिली इसकी? तो अधिसूचना जो है 1 महीने बाद 7 सितंबर को, मतलब सूचना की बात कर रहे हैं अधिसूचना की, तो 7 से 7, 7 से सूचना, 7 से 7 और सितंबर, तो 7 सितंबर 2005 को। लेकिन वहीं लागू की बात करें तो लागू ये हुआ नेक्स्ट ईयर में 2 फरवरी 2006 को, और इसी दिन ये जो है इसका पहला चरण इसी को कह दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय चरण कब लागू हुआ? तो नरेगा का द्वितीय चरण कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 1 अप्रैल 2007 को, 1 अप्रैल 2007 को। तो फिर एक साल तो चलेगा ही, तो 2006 में पहला चरण था, तो दूसरा चरण कब होगा? पहला चरण 2006 में था, वो भी कब? 2 फरवरी 2006 को। लेकिन अब यहाँ पे हमको क्या बात करना है? नेक्स्ट दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण जो है 1 साल बाद आएगा, तो 1 साल बाद आया 2007 में, लेकिन वो कब आया? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल फूल के दिन अप्रैल फूल बना दिया गया कि दूसरा चरण आएगा करके। तो दूसरा चरण कब आया? 1 अप्रैल 2007 को आया। ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमने देख लिया, कौन से कहाँ तक देख लिया हमने? नरेगा का द्वितीय चरण कब लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा का तृतीय चरण। अब सेकंड चरण तक तो हम जान लिया कि फर्स्ट चरण जो है ये पहला चरण जिस दिन नरेगा जो है लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, इसको ही पहला चरण मान लिया गया। दूसरा चरण कौन सा माना गया? 2006 के बाद 2007 आएगा, तो 2007 को दूसरा चरण माना गया, वो भी कब? अप्रैल फूल मनाते हैं 1 अप्रैल को, उस दिन को दूसरा चरण माना गया। लेकिन अब तृतीय चरण की बात करेंगे तो नरेगा का जो है तीसरा चरण जो है ये कब हुआ? तो नरेगा का जो तीसरे चरण की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2008 को, मतलब 2007 जो था, जैसे कि 2007 क्या था? 2007 1 अप्रैल को दूसरा चरण था। वहीं अगर अब क्या बात करेंगे कि तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण में क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2008 हो जाएगा। 2008 1 साल बढ़ जाएगा लेकिन 1 अप्रैल को ही। तो थर्ड चरण जो है 1 अप्रैल 2008 को आ गया। तो हमने यहाँ से बहुत सारे डेट्स याद कर लिए। जैसे कि सबसे पहले क्या किया गया कि संसद में पारित कब हुआ? सबसे पहले पारित होना ज़रूरी है, फिर अधिसूचना मिलती है, अधिसूचना मिलने के बाद लागू होता है। तो पारित जो हुआ ये कौन से डेट को हुआ? पारित होने की बात करें तो ये 15 अगस्त से जस्ट 8 दिन के बाद ऐड कर दें तो 23 अगस्त 2005 को। लेकिन फिर अगर अधिसूचना की बात करें तो अधिसूचना हमको ये कब मिली? 7 सितंबर, मतलब सूचना से 7 हो गया और सितंबर, तो 7 सितंबर 2005 को। अब लागू कब हुआ? तो लागू होने में इसको एक थोड़ा सा अगले साल, थोड़ा 3-4 महीने का टाइम लग गया। तो कब हुआ? 2 फरवरी को। ठीक है। अब नया साल सब मना रहे थे तो नया साल में नहीं करेंगे, सोचे उसके दूसरे मंथ में कर देंगे। तो अब 2006 का कब हो गया? 2 फरवरी 2006 को, यही पहला चरण बन गया। फिर दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण कब लागू हुआ? दूसरा चरण जो है 2 फरवरी 2006 के बाद कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2007 को। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 को। ऐसे हमने ये सारे डेट्स याद कर लिए। अब जो है नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन कब हुआ? तो यहाँ पे कब हुआ? तो ये जो परिवर्तन जो है ये हुआ 2 अक्टूबर 2009 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को जो है ये नाम का परिवर्तन हुआ। नरेगा प्रथम चरण में भारत के कितने जिलों में लागू की गई थी? तो यहाँ पे बताना है कि नरेगा जो है प्रथम चरण में भारत में कितने जिलों में लागू की गई थी? तो ये जो है 200 जिलों में लागू की गई थी। कितने जिलों में? 200 जिलों में नरेगा जो है प्रथम चरण में 200 जिलों में लागू की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू की गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारत में कितने चरणों में लागू की गई थी प्रथम चरण में। ठीक है, नरेगा जो है पूरे भारत में कितने चरणों में मतलब नरेगा जो है ये भारत में कितने जिलों में लागू की गई थी प्रथम चरण में। तो ये कितने जिलों में लागू की गई थी, 200 जिलों में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाता है, पहले जो है भारत का पूछा था, लेकिन अब जो है ये किसका पूछा है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू हुई था। तो यहाँ पे कितने जिलों में लागू हुई थी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 जिलों में जो है छत्तीसगढ़ के लागू हुई थी। 200 जिलों में कितने में भारत में लागू हुई थी, जिसमें से 4 जिलों में छत्तीसगढ़ में लागू हुई थी। नेक्स्ट है, नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में लागू नहीं की गई थी। तो जो प्रथम चरण था उसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला ऐसा था जिसमें जो है लागू नहीं किया गया था। नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू की गई थी। तो ये तो हमने देख लिया कि सॉरी एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बोल रही थी। यहाँ पे द्वितीय चरण में, नरेगा द्वितीय चरण में कितने जिलों में लागू की गई थी। तो एक सेकेंड यार, सबसे पहले हमने देख लिया नरेगा प्रथम चरण में कितने जिलों में पूरे भारत में लागू की गई थी। तो 200 जिलों में लागू की गई थी। अब वहीं बात करें कि ये नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू की गई थी। तो प्रथम चरण में जो है छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू की गई थी। ये मैं द्वितीय चरण की बात कर रही थी। तो प्रथम चरण में जो है 11 जिलों में लागू की गई थी। अब वहीं द्वितीय चरण में भारत में कितने जिलों में लागू की गई थी, तो 130 जिलों में। सबसे पहले क्या किया गया, पहला चरण में पूरे के पूरे भारत के 200 जिले जो हैं यहाँ पे लागू किए गए थे इसमें। ठीक है, नरेगा को। फिर इसमें से सिर्फ 11 जिलों में क्या था, छत्तीसगढ़ में लागू था। लेकिन वहीं द्वितीय चरण की बात करें तो 130 जिलों में भारत के जो है ये लागू हुआ था। और वहीं अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में लागू हुई थी, तो ये 4 जिलों में लागू हुई थी। ठीक है, तो 200 में 11 ऐसे याद रख सकते हैं, 130 में 4। तो सबसे पहले प्रथम चरण में नरेगा जो है ये कितने जिलों में लागू हुई थी, 200 जिलों में, 200 जिलों में। और वहीं अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में, तो 11 जिलों में। अगर पूछा जाए प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में 11 जिलों में लागू थी। लेकिन वहीं अगर द्वितीय चरण की बात कर दें, द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में लागू थी, तो सिर्फ 4 जिले थे। तो नरेगा में द्वितीय चरण में भारत के कितने जिलों में लागू थी, तो ये 130 जिलों में लागू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी। तो ऐसा कौन सा जिला था जिसमें नरेगा जो है प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी। ठीक है, अब 11 जिले में, प्रथम चरण में कितने जिलों में लागू थी, 11 जिलों में। तो ऐसा कौन सा जिला जो है इसमें छोड़ा गया था, तो बस्तर, सरगुजा, महासमुंद या फिर दंतेवाड़ा। तो महासमुंद जिला जो है इसको छोड़ दिया गया था, इसमें लागू नहीं किया गया था। नेक्स्ट है अगर आप इसमें कहेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये हाइड कर दूँ, तो कल से ये ऑप्शन हाइड करके भी मैं रख दूँगी। आज के लिए अगर जैसे है ये चीज़ें ये देख लेते हैं। अगर कल आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि अगर मैं जो क्वेश्चंस के साथ जो ऑप्शन है इसको हाइड कर दूँ, मतलब ऑप्शन जो सही आंसर है उसको हाइड कर दूँ, तो कल से वो भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी। पहला क्वेश्चन क्या था कि नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में लागू नहीं की गई थी। तो दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में लागू नहीं की गई थी। तो यहाँ पे बताया गया है, देखो आपको यहाँ पे याद करने का इजी सा क्वेश्चन भी बता दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी। तो ये फर्स्ट हमने देख लिया महासमुंद देख लिया। सेकंड जो है कौन से जिले में और लागू नहीं की गई थी, तो सेकंड जो है ये कोरबा जिले में भी लागू नहीं हुई थी। कौन से जिले में, कोरबा जिले में, इसमें कोरबा जिला हो गया। और फिर प्रथम चरण में और कौन से जिले में लागू नहीं हुई थी, तो रायपुर में भी ये चीज़ें लागू नहीं हुई थी। सिर्फ 11 जिलों में लागू हुई थी। तो महासमुंद, कोरबा, रायपुर यहाँ पे लागू नहीं की गई थी। और कौन से में, नरेगा द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में, तो यहाँ पे जो बताया गया है ये 3 यहाँ पे याद रख सकते हैं, महासमुंद, कोरबा और रायपुर में जो है यहाँ पे प्रथम चरण में जो है
प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के इन जिलों में लागू नहीं की गई थी। तो प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के जो है कौन कौन सी जिलों में जो है नरेगा जो है लागू नहीं की गई थी। तो यहाँ पे महासमुंद देख लेना, कोरबा देख लेना, रायपुर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे तो बढ़ेंगे। तो इसमें है नरेगा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रायपुर हो जाएगा। मतलब महासमुंद, कोरबा और रायपुर जो है इन सब जिलों में जो है प्रथम चरण में लागू नहीं किया गया था छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है नरेगा द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी। तो द्वितीय चरण में कौन सा जिला था जो लागू नहीं किया गया था। प्रथम चरण में तो हमने देख लिया महासमुंद, कोरबा और रायपुर, लेकिन द्वितीय चरण में कौन कौन से जिले में लागू नहीं की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोरबा में और क्या बोलते हैं जांजगीर चांपा में और फिर रायपुर में। तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायपुर। फर्स्ट चरण में भी कोरबा नहीं था, सेकंड चरण में भी कोरबा नहीं था। फर्स्ट चरण में रायपुर भी नहीं था, सेकंड चरण में भी रायपुर नहीं था। लेकिन सेकंड चरण में क्या एक्स्ट्रा है, जांजगीर चांपा। फर्स्ट चरण में क्या था, महासमुंद था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कंपेयर करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नरेगा में काम पाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो यहाँ पे नरेगा में काम पाने का अधिकार जो है ये किस प्रकार का अधिकार है, संवैधानिक, कानूनिक या फिर राजनैतिक या फिर मूल अधिकार। तो ये मूल अधिकार तो होगा नहीं, संविधान के तहत भी नहीं है, राजनैतिक भी नहीं है। तो ये एक कानूनी अधिकार है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके कारण आपको अधिकार मिला है कि नरेगा के तहत आपको काम पाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है नरेगा भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो नरेगा जो है ये कौन सा मंत्रालय जो है इसके अधीन जो है इसको देखता है। तो नरेगा भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। मतलब नरेगा का देख रेख करने वाला भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है यहाँ पे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्योंकि ऐसा आप याद रख सकते हैं जैसे कि मनरेगा, नरेगा जो भी आप कहें, ये एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। तो ये इसको कौन देखेगा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसका देख रेख करेगा। नेक्स्ट है मनरेगा के नीति निर्धारक कौन है। तो मनरेगा जो है इसके नीति निर्धारक कौन है, मनरेगा के नीति निर्धारक कौन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जीन ड्रेस जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मनरेगा के जो है नीति निर्धारक कौन है, तो जीन ड्रेस जो है, जीन ड्रेस जो है, जीन ड्रेस जो है, ठीक है। मनरेगा के नीति निर्धारक कौन है, नीति निर्धारक जो है रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले कौन है। तो यहाँ पे जीन ड्रेस है। तो क्या करता है जीन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, जीन जो है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है ताकि जो है क्या हो सके, मनरेगा के तहत लोगों का जो है काम उनको मिल सके और फिर उसके कारण उनका जो है लाइफस्टाइल चेंज हो सके। तो जीन ड्रेस जो है ये मनरेगा के नीति निर्धारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है मनरेगा में कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है। तो मनरेगा में जो है कौन कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है। तो मनरेगा में जो है काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, भारत मिशन योजना, अन्नपूर्णा योजना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा कि काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो जो है ये जो योजनाएं हैं ये मनरेगा में शामिल हैं। तो मनरेगा में जो योजनाएं शामिल है वो शामिल है कौन कौन से, काम के बदले अनाज योजना और दूसरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये जो है ये इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जॉब कार्ड की वैधता कितने वर्ष की होती है। तो जॉब कार्ड अगर जब बनाएं तो जॉब कार्ड की वैधता जो है ये 5 साल की होती है, ठीक है। सरकार भी 5 साल के होते हैं, जॉब कार्ड भी बना तो इसकी भी वैलिडिटी, ऐसा आप याद रखें मैक्सिमम टाइम कोई भी चीज़ अगर दिमाग में रख के याद करते हैं तो ऐसा सोच सकते हैं किसी भी चीज़ की वैलिडिटी अगर सोचा जाए तो 5 साल की मैक्सिमम, ऐसे क्योंकि सरकार भी हमारी 5 साल की बनती है। तो यहाँ पे जॉब कार्ड की वैधता भी कितनी होगी, 5 साल की होगी। अब जॉब कार्ड किसके द्वारा जारी की जाती है। तो जॉब कार्ड यहाँ पे जारी करने वाला कोई नहीं होता, कौन होता है, ग्राम पंचायत होता है। तो जॉब कार्ड कौन यहाँ पे जारी करता है, तो ग्राम पंचायत यहाँ पे कौन जारी करता है, ग्राम पंचायत जारी करता है। ग्राम पंचायत जो है जॉब कार्ड जो है इसके द्वारा जारी होता है। ग्राम पंचायत क्या करता है, जॉब कार्ड जारी करता है। जॉब कार्ड की वैधता कितने साल की होती है, 5 वर्ष की होती है। अब जॉब कार्ड के लिए पंजीयन कहाँ किया जाता है, तो इसका पंजीयन जो है ये ग्राम पंचायत में ही किया जाता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है, जॉब कार्ड बनवाना है तो जॉब कार्ड बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है ये भी ग्राम पंचायत में होती है। इसका जो है देख रेख कौन करता है, ये जो नरेगा है इसका देख रेख
किसके अधीन ये कार्यरत है? तो ये किसके अधीन कार्यरत है? अभी जस्ट हमने देखा, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यरत है। ये एक ये जो नरेगा से हम काम पाने का अधिकार है, ये एक कैसा अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो पॉइंट्स याद करते जाते हैं, जिससे आपको क्या हो, तुरंत ट्रिक आपके ऐसा हो कि माइंड पे स्ट्राइक करते जाए और तुरंत आपको वो पॉइंट्स याद होते जाए, ताकि आप क्वेश्चन जो है तुरंत अटैम्प्ट कर सकें, अगर आपके MCQ में ये क्वेश्चंस अगर फंसता है तो, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जॉब कार्ड कहाँ पे पंजीयन कराया जाता है। तो ये ग्राम पंचायत में। जारी भी कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। वैधता कितने साल की होती है? तो 5 साल की वैधता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मनरेगा का लाभ प्राप्त क्या इकाई है? मनरेगा का लाभ प्राप्त इकाई कौन है? तो मनरेगा का लाभ प्राप्त इकाई जो है ये परिवार होता है। तो परिवार जो है ये क्या होता है? मनरेगा का लाभ प्राप्त इकाई होता है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत भत्ता का के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो मनरेगा के तहत जो है यहाँ पे भत्ता दिया जाता है, इस भत्ते के संबंध में क्या प्रावधान है? यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो वह बेरोजगारी भत्ता का पात्र होगा, ठीक है। और क्या होगा कि प्रथम 30 दिवस तक मजदूरी दर 1/4 भाग, 30 दिवस के बाद मजदूरी दर 1/2 आधा भाग हो जाता है, और भत्ता का अधिकतम दिन मजदूरी दिवस तक होती है। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। यदि जैसे जिस दिन आपने इस मनरेगा के तहत काम के लिए क्या किया गया, काम के लिए आवेदन किया आपने। अब काम के लिए आवेदन किया, आपको 15 दिन के भीतर अगर जॉब नहीं मिलता है, जिस दिन से आवेदन किया उस दिन से लेके 15 दिन के भीतर आपको जॉब नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। पहले 30 दिन की मजदूरी के लिए आपको 1/4 जो है यहाँ पे भाग मिलेगा। वहीं 30 दिन के बाद जो है यहाँ पे 1/2 जो है आधा भत्ता यहाँ पे मिला जाएगा। फिर उसके बाद भत्ता का जो अधिकतम दिन मजदूरी दिवस तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत राज्य में कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई है? तो मनरेगा के तहत जो है राज्य में कितने लोकपाल की नियुक्ति की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, मनरेगा के तहत जो है लोकपाल की नियुक्ति, इसमें कितने लोगों की नियुक्ति की गई है? तो ये 17 लोगों की लोकपाल की नियुक्ति इसमें की गई है। तो मनरेगा के तहत 17 लोकपाल की नियुक्ति की गई है। देखो, मैंने हालांकि यहाँ पे थ्योरी क्लास शेयर किया, लेकिन क्या है कि थ्योरी बहुत सारी चीज़ माइंड से स्किप हो जाती है, और जो चीज़ जो है हमने थ्योरी में नहीं किया वो इस क्वेश्चन को करके हम यहाँ पे करके क्या कर सकते हैं, अपना जो है जो भी टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो आप यहाँ तुरंत याद कर सकते हैं, और अगर कल से हुआ तो मैं ये आंसर भी हाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है, मजदूरी भुगतान का आधार प्रायः है। तो मजदूरी भुगतान का आधार जो है ये क्या है? साप्ताहिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनरेगा के पारदर्शिता हेतु राज्य की सर्वोच्च लोकपाल को कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि मनरेगा के तहत जो है कितने लोकपाल की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। तो मनरेगा के तहत अगर देखा जाए तो लोकपाल की नियुक्ति की बात करें तो 17 लोकपाल यहाँ पे उनके लिए नियुक्ति की जाती है। किसके लिए? मनरेगा के लिए 17 लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। अब मनरेगा के पारदर्शिता हेतु, ट्रांसपेरेंसी हेतु राज्य की सर्वोच्च लोकपाल को कहा जाता है। तो मनरेगा के तहत अगर ट्रांसपेरेंसी हेतु राज्य को सर्वोच्च लोकपाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपीलीय प्राधिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर, मातृत्व अवकाश भत्ता प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिन मजदूरी करना अनिवार्य है? जैसे कि अगर मातृत्व अवकाश भत्ता अगर यहाँ पे आपको प्राप्त करना है, मातृत्व अवकाश भत्ता यहाँ पे प्राप्त करना है, तो कम से कम एक साल में आपके कितने दिन मजदूरी होनी चाहिए यहाँ पे, तब जाके आपको ये भत्ता मिलेगा। तो मातृत्व अवकाश भत्ता जो है यहाँ पे प्राप्त करने के लिए एक साल में आपने कम से कम मिनिमम से मिनिमम जो है यहाँ पे 50 दिन का अगर काम किया होगा तो यहाँ पे मातृत्व अवकाश भत्ता जो है आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मनरेगा के संबंध में यहाँ पे क्या करना है, आपको मैच करना है, सुमेलित प्रशासनिक अमला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करना है। तो राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर क्या है, आयुक्त एवं अपार आयुक्त, जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला जो है जिला CEO हो जाएंगे, विकास खंड स्तर पर जनपद CEO हो जाएंगे, और ग्राम स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक जो है ये हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो सुमेलित
जो सही सही है, मतलब इसके साथ जो सही है, जैसे 1 के साथ यहाँ पे जो दिया है आयुक्त एवं अपार आयुक्त, तो ये बिल्कुल सही है। जिला स्तर पर कौन हो जाता है, कलेक्टर और जिला सीईओ हो जाते हैं। जनपद स्तर, विकास खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कौन हो जाते हैं, जनपद सीईओ हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे चारों के चारों जो हैं यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने देख लिया। मातृत्व अवकाश भत्ते में अधिकतम कितने माह का मजदूरी भुगतान किए जाते हैं। तो कितने माह का जो है यहाँ पे आप मजदूरी भुगतान किया जा सकता है मातृत्व अवकाश भत्ता से। सबसे पहले मातृत्व अवकाश भत्ता अगर आपको चाहिए तो 1 माह में कितने दिन आपका काम होना चाहिए, तो सॉरी 1 साल में कितने दिन आपका काम होना चाहिए, तो 1 वर्ष में 1 ईयर में कम से कम आप कितने दिन का काम किए रहे होंगे, 50 दिन अगर आपने काम किया होगा तब जाके आपको क्या मिलेगा, मातृत्व अवकाश भत्ता मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मातृत्व अवकाश भत्ता में अधिकतम कितने माह का मजदूरी भुगतान किया जाता है। तो अधिकतम कितने माह का जो है यहाँ पे मजदूरी भुगतान जो है आपको दिया जाता है, तो 1 माह का जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना कब से लागू की गई। तो ये जो है मनरेगा जो है ये कब से जो है यहाँ पे लागू की गई। तो मनरेगा जो है संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो है ये संपूर्ण भारत में कब लागू की गई। संपूर्ण भारत में ये लागू होने का डेट है 1 अप्रैल 2008 को। कब हुआ, 1 अप्रैल 2008 को ये लागू हुआ। नेक्स्ट है मनरेगा को नरेगा को नाम बदलकर जो है कब मनरेगा किया गया। तो मनरेगा का नाम बदलकर जो नरेगा डेट कब था इसका, तो डेट जो है इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को जो है मनरेगा में ये कन्वर्ट हुआ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही। ठीक है, तो 2009 में, लेकिन ठीक है 2008 तक क्यों हुआ, 2008 तक तो हम तृतीय चरण ही देख ले रहे थे, है ना। पहला चरण हम 2006 में देखे, दूसरा चरण 2007 में और तृतीय चरण नरेगा का 2008 में देखे। लेकिन अब नरेगा को मनरेगा में कन्वर्ट किया गया। तो ये कन्वर्ट हुआ 2 अक्टूबर 2009 को, गांधी जयंती के दिन सोचा गया कि महात्मा गांधी के नाम से हम रख रहे हैं तो ये गांधी जयंती के दिन ही रखते हैं, तो 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है मनरेगा का, फिर भी इसमें गलती हो सकती है अगर हम हड़बड़ी में आंसर दें। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, नेशनल रूरल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनरेगा का जो है यहाँ पे सही आंसर पूरा नाम क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस मनरेगा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, किसके लिए रखा गया है। तो जो भी अकुशल श्रमिक हैं, ठीक है, अकुशल श्रमिक हैं को अपने ग्राम स्तर पर, अकुशल श्रमिक हैं जो भी एडल्ट श्रमिक होंगे, एडल्ट लोग होंगे, उनको ग्राम स्तर पर 100 दिनों की रोजगार की यहाँ पे गारंटी देना। तो कितने दिन की यहाँ पे रोजगार मिलती है, 100 दिनों का रोजगार यहाँ पे दिया जाता है जो भी अकुशल श्रमिक होंगे। तो नेक्स्ट टाइम से ये अब आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में परिवार की इकाई किसे माना जाता है। तो महात्मा गांधी के तहत जो है परिवार की इकाई किसे माना गया है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में परिवार की इकाई किसे माना गया है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पति पत्नी और अवयस्क बच्चे। अवयस्क का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी एडल्ट होंगे, एडल्ट, वयस्क का मतलब क्या हो जाता है जो एडल्ट नहीं है, अवयस्क बच्चे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया अकुशल श्रमिक को 100 दिनों का मतलब जो भी एडल्ट होंगे उनको यहाँ पे 100 दिनों की मजदूरी का यहाँ पे क्या दिया जाता है, गारंटी दिया जाता है। तो यहाँ पे मनरेगा में परिवार की इकाई किसे माना जाता है, जो भी पति पत्नी और एडल्ट बच्चे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, मनरेगा में कितने प्रतिशत महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता दी जाती है। तो मनरेगा के तहत अगर कार्य की बात करें तो कितने प्रतिशत महिलाओं को, तो जैसे कि यहाँ पे माना जाए तो उनको 1/3 जो है 1/3 बोल रही हूँ, देख रहे हो आप लोग, 1/3 जो है यहाँ पे 1/3 जो है 33% जो है ये मनरेगा में महिलाओं के लिए एक तरीके से कह सकते हैं इतना % सीट जो है इनके लिए रहता है, आरक्षण मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो महिलाओं को
कितना मिलता है यहाँ पे छूट जो है, कितना प्राथमिकता दी जाती है, तो 1/3 जो है 33%। नेक्स्ट है कार्यों की प्राथमिकता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में कौन तय करता है। तो कार्यों की प्राथमिकता महात्मा गांधी मतलब कार्यों की प्राथमिकता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मनरेगा के तहत जो भी कार्य होगा उसका तय कौन करता है, उसके तय करने वाले कौन होते हैं। तो इसका जो तय करता है ये कौन होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत करता है। नेक्स्ट है एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के लोगों को अधिकतम कितने दिनों का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मिलेगा। तो ये हमने जस्ट देखा 100 दिनों की मजदूरी यहाँ पे मिलती है जो भी पति पत्नी अवयस्क बच्चे होते हैं उनको। नेक्स्ट है 39 एक वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में एक परिवार के लोगों को अधिकतम कितने दिन का कार्य महात्मा गांधी, ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में एक परिवार के लोगों को अधिकतम कितने दिनों का कार्य जो है, अधिकतम जो पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अधिकतम कितने दिनों का कार्य जो है यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे 150 दिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 150 दिन। देखो ये दोनों में मैं डिफरेंस बता रही हूँ। इसमें दिया गया है एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के लोगों को अधिकतम कितने दिनों का कार्य जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन लिया है 100, लेकिन इसमें जस्ट 150 लिया है। तो इसमें ये भी तो देखिए, इसमें ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कितने दिनों का है, तो 150 दिनों का। मैंने छत्तीसगढ़ नहीं देखा था इसलिए यहाँ पे मैं 100 दिन कह रही थी। तो छत्तीसगढ़ में कितने दिनों का, 150 दिनों का। और अगर नॉर्मल जहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं लिखा है तो उसमें क्या आंसर लेंगे आप, 100 दिनों का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का कार्य किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो ये जो है मांग पर आधारित रहता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का कार्य किस पर आधारित है, मांग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 रोजगार के दिनों की गणना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की जाती है। तो रोजगार के दिनों की दिनों की गणना जो है, रोजगार के दिनों की गणना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की जाती है। तो किस प्रकार की जाती है, जो भी पंजीकृत सदस्य को मिलाकर यहाँ पे किया जाता है, जो भी रजिस्टर्ड यहाँ पे मेंबर्स होंगे उनको मिलाकर। तो रोजगार के दिनों की गणना कैसे की जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू, रजिस्टर्ड के थ्रू यहाँ पे जो भी पंजीकृत व्यक्ति होगा, पंजीकृत सदस्य होगा, उसको मिलाकर देखा जाता है कि रोजगार के दिनों की गणना जो है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कहता है कि रोजगार के दिनों की गणना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की जाती है। ये तो हमने देख लिया 41। नेक्स्ट है 42 मनरेगा कार्य किसके माध्यम से संपन्न होता है। तो मनरेगा कार्य जो है ये किसके, अकुशल श्रमिकों के कार्य से जो है यहाँ पे माध्यम से संपन्न होता है। तो मनरेगा में जो है कार्य किसको मिलता है, जो भी अकुशल अवयस्क जो बच्चे अवयस्क जो श्रमिक होते हैं, पति पत्नी, ये सारे श्रमिकों को, अकुशल श्रमिक होते हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको काम दिया जाता है। तो मनरेगा कार्य किसके माध्यम से संपन्न होता है, अकुशल श्रमिकों से। नेक्स्ट है मनरेगा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सिर्फ वयस्कों का नाम लिखा जाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अवयस्क बच्चे का नाम भी जॉब कार्ड में होना चाहिए, वृद्ध जनों के नाम छोड़ दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 3 जो है यहाँ पे सत्य है कहा गया है। ठीक है, वृद्ध जनों के नाम जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, वृद्ध जनों का नाम जो है यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन मैं फिर से देखूंगी, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 ग्राम सतर्कता समिति के संबंध में निम्न में से सत्य क्या है। तो ग्राम सतर्कता समिति में जो है संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 जो कहता है ग्राम सतर्कता समिति को निगरानी हेतु पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट कथन दिया है कि ग्राम सतर्कता समिति को निगरानी हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर होता है कि ग्राम सतर्कता समिति को निगरानी हेतु पारिश्रमिक यहाँ पे नहीं दिया जाता है। क्या किया जाता है? नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा में काम मिलने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मनरेगा में काम मिलने की सूचना मजदूर को लिखकर देने के अतिरिक्त अन्य और किस प्रकार से भी दी जा सकती है। तो अगर जैसे मनरेगा में आपको काम चाहिए तो उस काम को मतलब वो काम अगर आपको चाहिए, मनरेगा के तहत आपको काम चाहिए, तो मजदूर को लिख कर देने से के अतिरिक्त, मतलब मजदूर को लिख कर देने के अतिरिक्त या फिर और कौन से प्रकार से आप दे सकते हैं। तो ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लिखकर, तो किसमें? ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लिखकर जो है यहाँ पे इसके द्वारा भी यहाँ पे क्या किया जा सकता है? सूचना दी जा सकती है कि मजदूर जो है यहाँ पे कि हम मुझे काम चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से दी जा सकती है? तो मनरेगा में काम मिलने की सूचना जो है ये मजदूर को लिख कर दी जा सकती है। और दूसरा कौन से तरीके से दिया जा सकता है? ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लिखकर भी यहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर लिखकर यहाँ पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यहाँ पे नरेगा के तहत पूछा गया है। नरेगा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? तो यहाँ पे नरेगा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन जो है यहाँ पे करते हैं ग्राम पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और जिला पंचायत भी। मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों जो है यहाँ पे क्या करते हैं? क्रियान्वयन करते हैं नरेगा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठेकेदारी को समाप्त करना, मशीनों के प्रयोग पर रोक, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना या फिर लोगों में आर्थिक वित्तीय समावेशन करना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चारों के चारों ऑप्शन। ठेकेदारी को समाप्त करना, मशीनों की, क्या आप ये जानते थे कि इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि ठेकेदारी को समाप्त करना? नहीं पता था ना? तो यहाँ से ये MCQ से बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स आपके माइंड ओपन हो जाएंगे ताकि आप गलत ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन के प्रयोग को भी रोक करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, ये तो आपको पता ही था, थर्ड और फोर्थ होगा ही करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे जैसे थर्ड और फोर्थ तो हो गई, तो कहीं पे तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो, तो इससे भी आप ले सकते थे कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? तो मनरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत को। किसको दिया जाता है? ग्राम पंचायत को। ये हमने जस्ट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा में इस खाते में किस प्रकार के राशि को रखा जाता है? तो मनरेगा में इस खाते में किस प्रकार के राशि को रखा जाता है? तो कौन सी राशि जो है यहाँ पे रखी जाती है? तो सिर्फ नरेगा मजदूरी की जो है यहाँ पे जो भी राशि होती है, मनरेगा के तहत जो भी खाता खुलता है उसमें जो राशि रखी जाती है वो मनरेगा के तहत जो पैसा मिलता है उसी को बस रखा जाता है, सिर्फ नरेगा मजदूरी के। ठीक है, नेक्स्ट है मनरेगा में श्रमिकों का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, श्रमिकों के स्वविवेक पर निर्भर करता है या फिर स्वैच्छिक है? तो मनरेगा में श्रमिकों का पंजीयन करना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे आपके लिए ये होमवर्क है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मनरेगा में रोजगार कितने किलोमीटर के अंदर में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं होगा तो कल के वीडियो में इसको देखेंगे। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस यहाँ पे इजीली कंप्लीट कर लिया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कल के सेशन में मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगी, लगभग 100 क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो 100 क्वेश्चन मैं पर डे करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल पॉइंट यहाँ से पता चली हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, MCQ के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखें और मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, और आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे।